हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा वीडियो है काजल या सुरमा जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में। ये डिटेल वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला भी है, बट ये एक कॉमन टॉक है पेरेंट्स के साथ जो ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो आज मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके सवालों की, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली तो चीज़ है, हम बात कर लेते हैं उसके फ़ायदे। जनरली हमारी पीढ़ी तो अभी थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है कि अभी इसमें सब बिलीव नहीं करती है, थोड़ा कम कर दिया है। बट हमारे जो बुजुर्ग है, मम्मी हो गई, दादी हो गई, सास, जिसे हम मना भी नहीं कर सकते, वो सब लोग अभी भी ये बात में बिलीव रखते हैं कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए। तो इन सब से मेरा बात हुआ था और उन्होंने एक चीज़ बताया था कि मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि हमारी 12-13 साल की पढ़ाई में ये चीज़ कभी भी नहीं आई कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने से उसको फ़ायदा होता है। अगर ऐसी चीज़ रहती, अगर कहीं पे भी कुछ हो रहता, पूरा इंडिया अगर हम जाने, पूरा भारत अगर हम देखते हैं, तो जनरली सभी जगह पे ये प्रैक्टिस की जाती है, बच्चों की आंखों में काजल लगाते हैं। कहीं कहीं कोई वीडियोस भी मिलते हैं जिसमें बोला जाता है कि बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद भी है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो मैंने पेरेंट्स से बात किया, तो मेनली जो मदर्स रहती है उनका यही है कि सर हम तो नहीं लगाना चाहते, बट मेरे घर में दादी है या तो फिर मेरे घर में सास है, वो नहीं मानती, वो लगा देती है, अगर मैं नहीं लगाती तो। फिर ठीक है, चलो, उसका भी एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर ऐसी कंडीशन है, आपको नहीं लगाना है, घर पे आप मना भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो, वो बाद में। पहली चीज़ है कि जो आप लोगों से मुझे जानने को मिला है कि काजल लगाने से फ़ायदे क्या क्या है। तो उसमें पहला तो है कि बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अगर सच में कहूँ ना, तो मेरी आंखें बिना काजल लगाए ही इतनी बड़ी है। शायद आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो शायद आपको लगता हो कि सर की आंखें तो बाप रे इतनी बड़ी है। लोग मुझे बोलते हैं बचपन से कि तेरी आंखें बहुत बड़ी। तो मैंने पूछा था मम्मी से कि ज़्यादा काजल लगा दिया था कि क्या था, तो बोल रही थी नहीं बेटा, मैं आपको नहीं लगाती थी काजल वगैरह, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि काजल के अंदर ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से आँखों के जो स्नायु बोलते हैं या तो फिर मसल्स रहते हैं उसको खींच के वो उसको उसे बड़ा कर देता है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर आप लॉजिकली भी सोचे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ है, बच्चा सुंदर दिखता है, ऐसा आप लोगों का मानना है। तो इस दुनिया में, अपने भारत देश में जन्मा हुआ कौन सा बच्चा आपको बदसूरत लगता है, बताओ। कोई भी माँ बाप को अपना बच्चा बदसूरत कभी लगता ही नहीं है। आपको ऊपर वाले ने अगर बच्चा दिया है तो वो बहुत सुंदर है। हर एक माँ के लिए, हर एक बाप के लिए, हर एक दादा दादी, हर एक नाना नानी के लिए उसका बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा रहता है। ये आप लोग भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो उसमें फिर ये काजल वाजल लगा के उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेजने का कुछ मतलब नहीं बनता है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चा सुंदर दिखता है आपके नज़रिए से, तो ठीक है, लगता होगा शायद। एक ऐसा है। तीसरी चीज़ है जो आप लोगों ने बताई थी कि बच्चों की रोशनी तेज होती है, ये तो बिल्कुल झूठ है, अंधविश्वास है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। रोशनी तेज नहीं होती है, बट रोशनी जा सकती है, ऐसे बोल सकता हूँ। उसके नुकसान में हम ये बात करेंगे। और एक रहता है कि सर हम तो घर का बना लगाते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि घर का अगर बनाया हुआ है काजल तो उसमें कुछ लेड जैसी हानिकारक धातु नहीं रहती, तो उसमें क्या हर्ज है। बट फिर भी आप जो घर पे बनाते हो वो कोई ऐसे, कितना भी आप ध्यान रखो, स्टेराइल चीज़ नहीं रहती। जैसे पैकेट में से अगर आपने ऐसे ही फाड़ के खोला, जो ऐसे हम ऑपरेशन वगैरह में जाते हैं, जैसे हम चीज़ें हॉस्पिटल में ध्यान रखते हैं, तो साफ नहीं रहता, उसमें कार्बन तो है ही।
तो कार्बन से होने वाले नुकसान है, अपने हाथों से जाने वाले इन्फेक्शन का डर रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मुझे बताई थी कि काजल लगाने से ये फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम लोग लगाते हैं। अब मेरे साइड से जो मेरा ओपिनियन है आप लोगों के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे वेरी भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली चीज़ अगर हम देखा जाए तो जब हम बच्चों की आँख में जब काजल लगाते हैं ना, तो पहली चीज़ रहती है कि आप हर बार ध्यान रखते हो, चलो मान लिया आपके हाथों में आप हाथ धोते हो, हर बार हाथ साफ करते हो, साबुन से हाथ धोने के बाद आप उसको बच्चे को काजल लगाते हो वगैरह वगैरह है। फिर भी अगर आपके हाथ से अगर नहीं गया है इन्फेक्शन या तो फिर जो भी है, तो काजल की जो डिब्बिया रहती है उसको आप थोड़ी ना साफ करते हो, उसको तो आप हर रोज ऐसे लेते हो, डब्बे बंद कर देते हो, तो वातावरण में जो भी रहता है, अपने हवामान में जो भी रहता है कीटाणु उसमें जा सकता है। उसकी वजह से बच्चे को, पहली चीज़ है मेरे हिसाब से, बच्चे को आँख में इन्फेक्शन लग सकता है। इन्फेक्शन की वजह से बच्चों की आँख में पीप होना या पस होना, ये बहुत कॉमन है। हम लोग देखते हैं अपने क्लिनिक में कि बच्चों की आँख में ये चीज़ होती है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप लगा रहे हो, आप अपने ध्यान से लगा रहे हो, बच्चे को नहीं पता ना, बच्चे को तो ये चीज़ पसंद नहीं है, बच्चा तो इरिटेट करता है, बच्चा तो यूं करके मना ही करता है, बट फिर भी हम लगाते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों की आंखों में आपका नाखून या आपकी उंगली लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरा चीज़ हो गया, पहला हो गया इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा है बच्चों की आंख में लग सकता है। तीसरा चीज़ जो मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ अगर इतनी छोटी उम्र में अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आँखों में एलर्जी होने की, आँख में अगर आप बोले कि आँख लाल हो जाना, आँख रेड कलर की हो जाती है, उसमें से पानी निकलता है, ये सब चीज़ें आँखों की एलर्जी है जिसको हम बोलते हैं, वो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हमने आँखों में काजल लगाया है बच्चे को, तो बच्चा रोता है या तो फिर बच्चा जब ऐसे खुजाता है वो पूरा फैल जाता है। जब आप बच्चे को नहलाते भी हो उसके बाद, तो उसको साफ़ करने के लिए आपके पास और कोई तरीका है नहीं, तो जब आप नहलाते हो तो यहाँ पे एक नलिका रहती है, मैं उसका आपको यहाँ पे नीचे मैंने फ़ोटो भी डाला है, तो आप उसमें देख सकते हो कि आँख में जो यहाँ से ना ऊपर आंसू बनने का एक ग्रंथि रहता है, जहाँ से आंसू बन के आते हैं, अपनी आँखों को ऐसे मॉइस्चराइज रखते हैं, और उसके बाद वो जो पानी रहता है आंसू वाला पानी, वो यहाँ से नाक में चला जाता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। तो ये जो नली रहती है वो ब्लॉक हो सकती है। ये नली ब्लॉक होने के कारण बच्चों को आँख में से पानी आना, कंटिन्यूस पानी आना, वो नली में इन्फेक्शन होने की वजह से कभी कभी बच्चों को ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो मामूली चीज़ है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद है कि एक आखिरी में बोलूँगा कि सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो पाया जाता है कि काजल या जो सुरमा रहता है उसमें लेड रहता है। लेड एक ऐसी धातु है, अगर उसका प्रमाण अपने शरीर में अगर ज़्यादा हो जाए तो लेड टॉक्सिसिटी होती है। पढ़े लिखे हो, लेड टॉक्सिसिटी आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो कि लेड टॉक्सिसिटी से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है अपनी लाइफ में। तो उसमें खून की कमी होना, बच्चे को मिर्गी या का दौरा पड़ना, ये सब चीज़ें अगर आप हर रोज़ लगाते हो, बहुत टाइम से लगाते जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा है कि चलो सर मान लिया कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, आपकी बात हम मान लेते हैं। हमारे पीडियाट्रिशियन, हम जहाँ पे भी दिखाते हैं बच्चों के डॉक्टर को, वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि काजल मत लगाओ। बट क्या करें कि हमारे बड़े बुजुर्ग है जिसका हम मान सम्मान करते हैं, हमारी दादी है, हमारी सास है, हमारी माँ है, वो बोलती है कि नहीं बच्चा लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब को क्या ही समझ में आएगा, हम बरसों से लगाते आ रहे हैं, तुझे भी लगाया था, तुझे कुछ हुआ क्या? अगर ऐसी चीज़ का आपको सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन है ढूंढा है। तो उसके लिए हम एक कर सकते हैं, अल्टरनेटिव है, जिसका वीडियो मैंने डाला था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, आप उसको जाकर भी देख सकते हो। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप आँखों में ना लगाएं। आप बड़े बुजुर्ग या तो फिर अपने जो भी है
जिसको आप मना नहीं कर पा रही हो, तो आप उसको ऐसे मनाओ कि हमारे पीडियाट्रिशियन या फिर हमारे डॉक्टर ने आंखों में मना किया है, बट हम उसको लगा सकते हैं। एक चीज़ रहती है कि मोस्टली हमारे यहाँ पे माना जाता है कि बच्चों को नज़र नहीं लगती। जहाँ तक मेरा लॉजिक चलता है या तो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि अगर पूरा चेहरा जो है उसमें कोई एक चीज़ ऐसी है कि जहाँ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे हमने तिलक लगा दिया या तो फिर टीका लगा दिया, तो कोई भी अगर आपके सामने देखता है ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप वहाँ पे देखने लगोगे, यहाँ पे देखने लगोगे। आपने अगर गूगल्स पहना है तो आपका ध्यान चला जाएगा गूगल्स के हिसाब से। आप जिसको देख रहे हो उसके ऊपर जाने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उससे शायद मुझे लगता है कि शायद नज़र नहीं लगती होगी। अगर आपका भी ये मानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अल्टरनेटिव ये है, इसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों के लिए ये है कि बच्चों में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप सेफली ये चीज़ लगा सकते हो। अगर आपको लगानी है तो यहाँ पे टीका लगा दो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एक ही चीज़ है, फेस पे तो लग रहा है ना। ऐसे आप अपने बुजुर्ग को कन्विंस कर सकते हो। तिलक लगा सकते हो, गाल पे लगा सकते हो, कान के पीछे लगा सकते हो, यहाँ पे चेस्ट पे लगा सकते हो, पैरों में सोल में लगा सकते हो। ये सब जगहें हैं जो एकदम सेफ है कि जहाँ पे ना बच्चे को कुछ दिक्कत आएगी इन फ्यूचर अगर आपने काजल या सुरमा लगाया है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने बड़े बुजुर्ग जो है उसका भी मान रह जाएगा, आपका भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, चलो इधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपके जो भी अगला क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट में डालिए, मैं उसके आंसर डेफिनेटली दूंगा। अगर मुझे सही लगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत पेरेंट्स को इससे हेल्प मिल सकती है, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी डालूंगा और एक शॉर्ट भी डालूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं विदिन 60 सेकेंड्स। अगर आपके पास टाइम है, आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो फिर आप डिटेल वीडियो भी इसकी तरह देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए जिसके बच्चे छोटे हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी तरह से ग्रो करना चाहते हैं, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।